हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आनुवंशिकी शुरू कर रहे हैं। आनुवंशिकी शब्द को सबसे पहले विलियम बेटसन ने 1905 ईस्वी में दिया था, इसलिए इनको आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो इसकी परिभाषा बनती है, इसके अंतर्गत दो शब्दों का अध्ययन किया जाता है, एक वंशागति और दूसरी है विभिन्नता। वंशागति क्या है कि माता पिता के लक्षण संततियों में स्थानांतरित होने को वंशागति कहते हैं। शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। वंश में गति अर्थात माता पिता के आनुवंशिक लक्षण उसके संततियों में कैसे स्थानांतरित होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ वेरिएशन क्या है, इसको हम समझते हैं। वेरिएशन क्या है कि भ्रांतीय जुड़वा को छोड़ दिया जाए। भ्रांतीय जुड़वा को छोड़कर एक ही माता पिता के दो संतानों के बीच में जो असमानता पाई जाती है, इसका अध्ययन भी हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। और यह अंतर किस वातावरणीय कारक के कारण आती है, इसके अध्ययन के पूरे विज्ञान को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी विज्ञान। अर्थात माता पिता के लक्षणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना और उन संततियों के बीच में आए हुए विभिन्नताओं के क्या कारण है, इसके अध्ययन के विज्ञान को हम आनुवंशिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब ये आनुवंशिकी विज्ञान मुख्य रूप से ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और तीसरा है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। अब इस तीनों शब्दों को हम समझते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स का मतलब ये है कि प्रारंभिक या प्रारंभिक आनुवंशिकी। इसके अंतर्गत हम मेंडल्स के नियम, लिंग निर्धारण, मेंडल्स के नियम, लिंग निर्धारण, लिंग सहलग्नता, आदि का अध्ययन करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अर्थात आणविक जेनेटिक्स। आनुवंशिकी, इसके अंतर्गत हम आनुवंशिक पदार्थ की संरचना, पदार्थ अर्थात डीएनए की संरचना, उसमें द्विगुणन और
प्रोटीन संश्लेषण आदि का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स क्या है। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स का दूसरा नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि समष्टि में जीन की आवृत्ति अर्थात जीन फ्रीक्वेंसी कैसे परिवर्तित होती है। आनुवंशिकी शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। इसमें सबसे पहला है जीन प्रारूप, जीनोटाइप। जीनोटाइप शब्द को सबसे पहले विल्हेल्म जोहेंसन ने दिया था। इसकी परिभाषा है किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन के समूह को उस लक्षण का जीन प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप कहते हैं। इसका उदाहरण तने की लंबाई के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, इसमें से किसी कोई भी हो सकता है। या दूसरा हम ले सकते हैं पुष्प के रंग, इसमें कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर या स्मॉल आर। दूसरा है जीन प्रारूप के बाद है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप भी शब्द सबसे पहले जोहेंसन ने ही दिया था। इसकी परिभाषा है किसी जीव में विकसित व प्रदर्शित लक्षण या आनुवंशिक लक्षण लक्षण को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे तने की लंबाई में तना या तो लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। उसी तरीके से सीड शेप अगर लें, बीज का आकार, तो ये गोल हो सकता है या झुर्रीदार। तो ये लक्षण जिसको हम अपनी आँखों से देख करके
ये पता लगा सकते हैं कि ये गोल है या झुर्रीदार है, लंबा है या बौना है, तो इसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।